लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक लिख लिया था हमने? रिलेशन वाला चल रहा था ना। क्या डेफिनेशन दी थी रिलेशन की? इधर आगे थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास ली थी। हाँ, रिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी? संबंध। डेफिनेशन परिभाषा। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है आर, कोई भी सबसेट हो, बट वो कहाँ का सबसेट होना चाहिए? आपका ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट है, उसी को हम रिलेशन कहेंगे, वही आपका रिलेशन कहलाएगा, ए टू बी। और ए पर रिलेशन, तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट है, ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट है आर, वो क्या कहलाएगा? आपका ए पर रिलेशन। ये लिखवाया था हमने। तो ये तो हो गया ए पर रिलेशन, ये हो गया आपका ए टू बी रिलेशन, या बी टू ए आप कहोगे तो बी क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा आर, वो कहाँ से कहाँ तक रिलेशन कहलाएगा? संबंध कहलाएगा आपका बी से ए। ठीक है। फिर इनके संख्या की बात की थी हमने। मान लो ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो पहले तो ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? एम एन, है ना। अब इसका कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा हमारा, कोई भी सबसेट होगा वो। अब इस टोटल को मैं जैसे एक सेट मानूं, उसमें आपके एम एन एलिमेंट हो गए। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं बताओ? 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन, इतने सबसेट बनेंगे। अब उन सबसेट में से कोई सा भी सबसेट में ले लूंगा, कोई सा भी उपसमुच्चय ले लूंगा, वही सबसेट क्या कहलाएगा बताओ? हमारा रिलेशन कहलाएगा। तो हमने लिखा था ए से बी रिलेशन की संख्या, ए से बी संबंध की संख्या, तो वो कितनी थी हमारी? 2 की पावर एम एन। और ए टू ए की बात करूं तो ए में जैसे मान लो एन एलिमेंट है, तो ए में भी एन ही होंगे, तो ए क्रॉस ए में कितने हो गए? एन स्क्वायर। ये तो ए क्रॉस ए में हो गए, बट इस सेट में एन स्क्वायर एलिमेंट है, इसका कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। तो सबसेट की संख्या निकाल लेता हूं मैं, फिर कोई सा भी सबसेट लो, उनमें से वही रिलेशन होगा। तो कितने रिलेशन हो जाएंगे बताओ? 2 की पावर एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ तक लिखवाया था। तो पहले तो देख लेते कौन से होते हैं हमारे। जैसे मान लो ए आपका है, समझना इसको, हाँ हाँ हाँ, ए क्रॉस बी में, हाँ 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 हाँ, तो ज़्यादा हो गए तो इसमें 2 की पावर 16 नहीं लिख सकता मैं, इतने सबसेट नहीं लिख सकता। 2 की पावर 16 आ गए, इतने सबसेट होंगे। अब 2 की पावर 16 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं? लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर 4 एलिमेंट एन में है, 4 एलिमेंट जितने तो टोटल 16 बन रहे हैं, सबसेट उससे कम होना चाहिए, 15 14 13। शाबाश। कितने एलिमेंट हैं? अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। कौन से 8 होंगे? हाँ, बी लिखा आपने, मान लो जैसे एक्स वाई लिखा, तो 3 4 6 1 3 1 4 1 6 ऐसे लिखेंगे। कितने होंगे? 9 होंगे। हाँ, अब बताओ। हाँ, 2 की पावर 9। हाँ, अरे भाई इसके सबसेट कितने बढ़ेंगे? कोई सब ज्यादा हो गए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने कहा है कि ज्यादा नहीं हो सकते? सबसेट है तो ज्यादा नहीं होंगे। अभी मैंने लिखा था इसमें 3 है, इसके कितने सबसेट बने थे? 8 बने थे। क्यों ज्यादा बने?
ज़्यादा क्यों बढ़े? सबसेट है, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसेट की डेफिनेशन ये कहाँ लिखा हुआ है कि ए सेट में जितने एलिमेंट है तो उसके सबसेट उससे कम या बराबर ही होंगे? भी सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे इसके सबसेट लिखोगे 5 अकेला 1 अकेला 2 अकेला 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये 8 सबसेट बन गए। तो आपके अकॉर्डिंग तो सबसेट कितने होने चाहिए? 3 या 3 से कम? कहाँ पढ़ा? तो सबसेट की डेफिनेशन अप्लाई करो। क्या होती है सबसेट की डेफिनेशन? ए छोटा होना चाहिए। ये ए से छोटा है कि नहीं है? ये सारा है। फिर किस में कंफ्यूज हो गए आप? उससे छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटे कितने लिख सकता हूं? 8 लिख दिए ना मैंने। भाई ए ये दिया हुआ था, इससे छोटा लिखना, इतना समझ रहे हो आप? ये कर रहे हो, ऐसा ही तो कह रहे हो। तो ये कहते हैं कि ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ए छोटा या बराबर होना चाहिए किससे? बी से। ठीक है, बस छोटा नहीं। जैसे ये साइन आता सेट में, जब बात करते हैं तो छोटा बड़ा नहीं होता, वो सबसेट सुपर सेट रहता है ना। बट वो समझने के लिए हम कर लेते हैं कि ए छोटा होना चाहिए ऐसे। तो इससे छोटे मैं कितने लिख सकता हूं? तो देखो 5 लिख दिया अकेले। इसमें तो 9 आएंगे। अब इसके सबसेट में लिखना चाहूं, समझना, अब इसके सबसेट में लिखना चाहूं तो एक कोई सेट लिया ए, समझना, जैसे मैं ए के बजाय कैपिटल एक्स कह देता हूं। कैपिटल एक्स में केवल मैंने लिया एक एलिमेंट 1 3। भाई अब एलिमेंट तो यहां से लेने पड़ेंगे ना, एलिमेंट तो यहां से लेने पड़ेंगे। अकेला ये लिया, ये बताओ इसका इससे छोटा है कि नहीं है ये? फिर अकेला ये ले लूंगा तो, अकेला ये ले लूंगा तो 9 तो ये बन गए, समझ रहे हो? 9 तो ये बन गए। फिर ये और ये ले लो, कितने बन गए? 10। फिर ये और ये ले लो, 11। तो ये कहा है कि भाई जैसे ए में 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट निकालूंगा तो 3 से कम ही रहेंगे। भाई सबसेट की डेफिनेशन आप अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर? और वो बता दिया था कि बिट्टू की पावर एन के होते हैं। वो फॉर्मूला भी मैंने आपको कल समझाया तो था, कल वाली क्लास में समझाया था। 0 0 एलिमेंट लेकर के बना सकते हैं, 1 1 एलिमेंट लेकर के बना सकते हैं, 2 2 लेकर के बना सकते हैं, और मान लो 3 का ले रखा है तो 3 लेकर के बना सकते हैं। अब इसमें 9 है तो 9 के तो कितनी होगी? 1 1 लेकर के, 2 2 लेकर के, 3 3 लेकर के, 4 4 लेके, और 9 के 9 लेकर के, ऐसा आ जाएगा हमारा। तो टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर 9। वो भी बना भी रहे हैं, वही चल रहा था हमारा। जैसे ए आपका है 1 2, 2 एलिमेंट है इसमें ना। अब बात हम ए टू ए करेंगे, बाकी सारे ए टू बी, फिर उसका डोमेन रेंज वो तो आपका सेट रिलेशन फंक्शन में हो जाएगा। इसके ऊपर रिलेशन लिखना है, इसके ऊपर कोई संबंध लिखना है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? एक रो से, फिर उसका कोई भी सबसेट लोगे वही रिलेशन कहलाएगा ना। पहले तो एक रो से लिखो, तो एक रो से क्या लिखा जाएगा बताओ? यहाँ पर एक रो से क्या आएगा बताओ? पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, तो कितने एलिमेंट आएंगे? 4। 4 कौन से होंगे बताना? 1 1 1 2 2 1 2 2, ये होंगे। अब इसको टोटल को आप 1 मानना, इस टोटल को 1, इसको 1 और इसको 1, कितने हो गए? 4। अब इसके सबसेट में लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ सबसेट लिखना चाहूँ, तो किसी सेट में यदि 4 एलिमेंट हैं तो सबसेट की संख्या कितनी होगी बताओ? 16। और कोई सा भी ले लो 16 में से, 16 में से आप कोई सा भी उठा लो, भाई वो एक रो से का ही तो सबसेट ले रहा हूँ, और कोई सा भी उठाऊंगा वही क्या कहलाएगा बताओ? रिलेशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो 16 रिलेशन कौन से बनेंगे वो मैं लिखवा रहा हूँ। तो R1 इसके सबसेट लो आप। अब आपके अकॉर्डिंग पूछता चलो, सबसे पहला सबसेट कौन सा लेंगे? 5। सबसे पहला 5 ले लेते हम, 5। तो R1 क्या हो गया बताओ आपका? 5। ये हो गया एक सबसेट। एक एक के लेकर के बनाओ, तो एक एक को लेकर के बनाऊंगा तो 1 1 1 2 2 1 3
एक एक को लेकर के बना लिया। अब ये पांचों जो लिए हैं ये बताओ ए क्रॉस ए के सबसेट है या नहीं है? पांचों के पांचों है। अब और आगे चलो, दो दो का लेकर के बना लो। R6 1 1 1 2। मैं क्या करता हूँ, पहला तो ये लिख लेता हूँ, दूसरा उसके साथ ये भी लिख सकता हूँ, ये भी। R7 तो R7 में क्या आएगा 1 1 2 1। R8 1 1 2 2। R9 फिर आप पहला एलिमेंट 1 2 ले लो तो 1 2 2 1। R10 1 2 2 2 और R11 2 1 2 2। दो दो लेकर के और भी बना सकते हो क्या बताओ? दो दो लेकर के क्या बना लिया, पहला ये ले लिया, उसके साथ दूसरा ये भी और ये भी, तीन तो ये बन गए। फिर पहला ये ले लिया, दूसरा ये और ये, दो ये बन गए। और फिर पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, एक ये बन गया। तो 6 ये आ गए, 11 हो गए। अब तीन तीन लेकर के बनाओ तो R12 मैं लिखूँ R12 तीन तीन लेकर के बनाओगे 1 1 1 2 2 1। R13 1 1 1 2 और 2 2। R14 1 1, बीच वाला छोड़ देता हूँ, 2 1 2 2, ये हो गया। और R15 पहले वाला छोड़ दो, 1 2 2 1 और 2 2। कितने बन गए ये? 1 2 3 4, 4 बने। 4 सिंपल सा पता चल रहा था। यहाँ टोटल 4 है, एक बार इसको छोड़ दो, 3 बाकी ले लो, एक बार इसको छोड़ दो, बाकी 3 ले लो, एक बार इसको छोड़ दो, बाकी 3 ले लो, एक बार इसको छोड़ दो, बाकी 3 ले लो, ये हो गया R20। और R16 ये कौन सा हो जाएगा बताओ? पूरा ही ले लो, 4 1 1 1 2 2 1 2 2। पहले तो ये बताओ, जो मैंने 16 लिखे हैं, 16 के 16 जो हैं वो ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं है बताओ? 16 के 16 ए क्रॉस ए का क्या है बताओ? सबसेट है। ये भी है, ये भी हैं सारे, ये भी हैं। तो और कोई भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, कोई भी उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का, वही क्या कहलाएगा बताओ? रिलेशन। तो ये 16 के आ गए बताओ मेरे पास में, रिलेशन आ गए। ऐसे फिर जितने ज़्यादा नंबर आप लेते जाओगे उतनी ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई जाएगी। जैसे ए में 3 ले लेते तो ए क्रॉस ए में कितने आते? 9। फिर उसके सबसेट निकालते तो वो कितने आते बताओ? 2 की पावर 9। तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब ऐसे लिखते जाएंगे वो 2 की पावर 9 लिख सकते हो वहाँ पर। ऐसे 4 लोगे, 5 लोगे तो संख्या बढ़ती हुई जाएगी आपके पास। बट ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे नहीं, बने तो सकते हैं, वो तो कैलकुलेशन पार्ट है। फिर इतना लंबा चौड़ा नहीं, आप पे तो लॉजिक वाइज क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो 16 मैंने इसलिए लिखवाई यहाँ पर कि जैसे इन 16 टोटल तो हो गए 16। अब जैसे हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव कितने हैं, समतुल्य कितने हैं, सिमेट्रिक कितने हैं, सममित कितने हैं, तो बनेंगे तो इनमें से बनेंगे। तो मान लो आपके पास आ गए कि भाई जो इनकी संख्या बनी है, रिफ्लेक्सिव बने हैं वो 4 बने हैं, मान लो ऐसा आ गया। तो 4 कौन से हैं? 16 में से पता तो रहना चाहिए कि 4 कौन से हैं। तो लिखे हुए रहेंगे तो मैं टिक कर दूंगा, संख्या इनकी मेरे को पता रहेगी। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि भाई रिफ्लेक्सिव कौन से हैं, तो मैं सीधा लिखूंगा। जैसे मान लो वहाँ लिख देंगे R8, ये रिफ्लेक्सिव है। तो R8 का मीनिंग जो मैंने लिखवा दिया पहले, वो मीनिंग है उसका। ठीक है, तो एक बार लिखवा दिया, फिर इसके 1 बाई 1 सारे चेक करेंगे इसमें कि रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव कौन से हैं, सिमेट्रिक कौन से हैं, एंड सो ऑन, जो भी है सारा। तो ये लिखो उसके बाद में जस्ट कि 16 रिलेशन कौन से बने हैं, तो वो मैंने बना करके बता दिया आपको।
इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म से। जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो, फिर ये जनरल भी लिखवा देंगे, है ना। ए क्रॉस ए में कितने हैं बताओ आपके पास में? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? 4। 4 कौन से मैं लिख लेता हूँ? 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये 4 हैं, ठीक है, ऐसा है। अब मैं कोई भी रिलेशन लिखना चाहूँ, मैं रिलेशन की संख्या काउंट करना चाह रहा हूँ भी कितने रिलेशन बनेंगे, कितने संबंध होंगे। तो मैं कोई भी रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं ये देख रहा हूँ जो आपका फर्स्ट वाला है, ये वाला है, इसके पास कितनी चॉइस हैं। चॉइस होने का मीनिंग ये जो एलिमेंट है उस रिलेशन में आएगा नहीं आएगा, इस टाइप से। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास, इसके पास 1 1 के पास कितनी चॉइस है किसी भी रिलेशन में बताओ? जैसे इसका एक का मैं बता देता हूँ। 1 1 के पास 2 चॉइस हैं। मैं कोई भी रिलेशन लिखना चाहूँ, समझना, कोई भी रिलेशन में यदि लिखना चाहता हूँ तो 1 1 उसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन है क्या? यदि आप कोई रिलेशन लिखना चाह रहे हो तो उसमें 1 1 आएगा, ऐसा कन्फर्म है क्या बताओ? 1 1 को लिखना जरूरी है ऐसा कन्फर्म है क्या बताओ? कोई जरूरी नहीं है। और नहीं लिखना ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इस पहले वाले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है बताओ? 2 चॉइस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये 2 चॉइस ध्यान रखना। जैसे ये है, इसमें 1 1 आया क्या बताओ? नहीं आया। इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें आ गया। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इसके पास कितनी चॉइस है बताओ? 2 चॉइस है। क्या 2 चॉइस है बताओ? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो कोई भी मैं रिलेशन लिखूंगा, अब नहीं पता कितने रिलेशन लिखे जाएंगे, मैं संख्या काउंट कर रहा हूं, बट कोई भी रिलेशन लिखना चाहूंगा मैं तो उसमें ये एलिमेंट जो है 1 1 आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो 2 चॉइस है। ऐसे दूसरे वाले के पास बताओ, दूसरे वाले के पास कितनी है? कितनी है बताओ? 2 है। क्या 2? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इसके पास भी 2 चॉइस है। थर्ड के पास कितनी चॉइस है? 2 है। आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो 2 चॉइस इसके पास है। और इसके पास कितनी है? 2 चॉइस है। तो 2 चॉइस इसके पास है। तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट थे मेरे पास में। इसका पहले तो डेफिनेशन तो हमने लिखी थी, डेफिनेशन नहीं, ये तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं भी कितनी संख्या में बनेंगे। ए कोई भी सेट दिया हुआ है, इसका ए के ऊपर रिलेशन आपको लिखना है तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो पहले मैंने ए क्रॉस ए लिख लिया। तो ए क्रॉस ए में कितने आए बताओ? 4। अब ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। तो यदि किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट लिखे जाएंगे? 16, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 16 सबसेट मैंने लिख दिए। कोई सा भी सबसेट लूंगा वही रिलेशन कहलाएगा ए के ऊपर। तो नाम दे दिया मैंने R1 R2 R3। तो ये तो बाई डेफिनेशन हो गया। यदि मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो ये 4 एलिमेंट आप लिख लो, है ना, 4 लिख लिए। अब कितनी संख्या में रिलेशन बनेंगे यदि मैं डिफरेंट टाइप से रिलेशन लिखना चाहूँ? तो देखो चारों के पास क्या, फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं। चॉइस का मीनिंग यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ कि ये एलिमेंट जो भी मैं रिलेशन लिखूँ उसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसे दूसरे के पास भी 2, तीसरे के पास भी 2, चौथे के पास भी 2। अब कहो कि सर यहाँ से 16 लिख करके बताओ, तो 16 लिख सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो चारों के पास 2 चॉइस है, तो पहली चॉइस ले ली कि नहीं आ रहा है, चारों ही नहीं आ रहे हैं। इसके पास भी ये चॉइस है कि नहीं आ रहा है, इसके पास भी नहीं आ रहा है, इसके पास भी नहीं आ रहा है, इसके पास भी नहीं आ रहा है। तो बताओ कौन सा वाला बन जाएगा? 5। इसके पास चॉइस है आ रहा है, बाकी 3 के पास चॉइस है नहीं आ रहा है, तो कौन सा बन जाएगा? 1 1 वाला। इसके पास चॉइस है आ रहा है, बाकी 3 के पास है नहीं आ रहा है, 1 2 वाला। इसके पास है आ रहा है, बाकी 3 के पास नहीं आ रहा है, ये बन जाएगा। इसके पास आ रहा है, बाकी 3 के पास नहीं आ रहा है, ये बन जाएगा। फिर आप क्या करो, 2 में ले लो कि इनके पास चॉइस है आ रहे हैं और इनके पास चॉइस है नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइप के लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है कि भाई अब मैट्रिक्स बना लिया करेंगे। जैसे आप ए में n एलिमेंट होंगे, समझना, ए में n एलिमेंट होंगे तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे? n स्क्वायर। तो मैं यहाँ और वहाँ पर यदि फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो कितने रिलेशन बताए थे मैंने? 2 की पावर n स्क्वायर। क्यों? ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा वही क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो 2 की पावर n स्क्वायर मैंने लिखवाया था। बट यहाँ मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? n स्क्वायर। n स्क्वायर कौन कौन से होंगे? जैसे मैं नाम दे लेता हूँ ए में जो एलिमेंट है उनको, x1 x2 x3 xn। तो यहाँ पहले टपल्स पे कौन आएगा? x1 x1। फिर यहाँ कौन सा आएगा?
x1 कोमा x2, फिर ये आएगा x1 कोमा x3 और फिर लास्ट वाला x1 कोमा xn। फिर सेकंड वाली रो जो बनेगी x2 कोमा x1, x2 कोमा x2, x2 कोमा x3, ऐसे n स्क्वायर एलिमेंट लिख लूंगा। हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस होंगी? 2 चॉइस होंगी। क्या 2 चॉइस? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों। तो n स्क्वायर एलिमेंट के पास में 2 चॉइस हैं, तो चॉइस मल्टीप्लाई होती हैं, तो कितनी चॉइस हो जाएंगी बताओ? 2 की पावर n स्क्वायर। तो आ गया कि नहीं आ गया हमारा फॉर्मूला? ठीक है। तो ये 16 लिख करके नीचे और करके लिख लो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से नंबर आ जाएंगे हमारे पास में, कितने नंबर बनेंगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, और इतने लिखाए थे मैंने, 16 लिखवाए थे यहाँ पर। ऑनलाइन वालों को वीडियो में दिक्कत थोड़ी आ रही है आज, क्लियर आ रहा है आज? ठीक है। ठीक है, तो चॉइस वाला मैं जर्नल भी लिखवा देता हूं आपको। जो बाद में आए थे पहले ये लिख लो ना, ये मिटाऊंगा, ये तो लिखे रहेंगे, फिर लिख लेना। मान लो आपको ए सेट दिया हुआ है x1, x2, xn। तो यहां से मैं एक क्रॉस ए लिखूं, तो एक क्रॉस ए क्या लिखा जाएगा? देखो कितने एलिमेंट होंगे एक क्रॉस ए में बताओ? n स्क्वायर। और कौन से होंगे n स्क्वायर? भी पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी ए से, जोड़े के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या पेयर बनेंगे आपके? x1 कोमा x1, x1 कोमा x2, और फिर डैश 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 करके लिख देता हूँ x1 कोमा xn। ऐसे दूसरी वाली बन जाएगी x2 कोमा x1, x2 के साथ, और यहाँ फिर वापस x1 x2 xn लिखूंगा ना, और पेयर बना देता हूँ मैं x2 कोमा x2 और x2 कोमा xn, और लास्ट वाला xn कोमा x1, xn कोमा x2, xn कोमा xn। ठीक है, ऐसा लिखो। अब देखो, अब मेरे को नहीं पता कितने रिलेशन लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या, ए पर संबंधों की संख्या। अब देखता हूं मैं, आप जो भी रिलेशन लिखना चाहोगे, जो भी रिलेशन लिखना चाहोगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये एलिमेंट उसमें कन्फर्म है क्या आएगा? यदि आप आर रिलेशन कोई लिख रहे हो, मान लो आर लिख रहे हो, वो कहाँ का सबसेट होना चाहिए? एक रो से का। एक रो से में मेरे पास ये n स्क्वायर एलिमेंट है। अब कोई भी आप रिलेशन लिखोगे उसमें कन्फर्म है क्या x1 कोमा x1 आएगा? कोई कन्फर्म नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों ही चॉइस है। लिख दूंगा तो भी गलत नहीं माना जाएगा, रिलेशन बनेगा हमारा, और नहीं लिखूंगा तो भी गलत नहीं माना जाएगा, रिलेशन बनेगा हमारा। तो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है बताओ? 2 चॉइस है कि जो भी मैं रिलेशन लिखूंगा उसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इस वाले के पास 2 चॉइस है। तो जितने भी मैंने लिखे हैं इस टेबल के अंदर, सबके पास कितनी कितनी चॉइस है बताओ? 2 चॉइस है। मनीता क्लियर है?
ठीक है। तो दो चॉइस, और दो चॉइस पता रहना चाहिए कि क्या है दो चॉइस, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सबके पास दो दो चॉइस है, सबके पास दो दो चॉइस है। तो सबके पास दो दो चॉइस हैं, तो फिर नंबर ऑफ रिलेशन लिखूंगा, हिंदी में लिख लेना ए पर संबंधों की संख्या। तो सबके पास दो दो चॉइस है, एलिमेंट कितने हैं मेरे पास में, एन स्क्वायर। तो फिर टोटल चॉइस कितनी होंगी बताओ, 2 की पावर एन स्क्वायर। तो ए से बी, नहीं सॉरी, ए टू बी की बात नहीं, ए पर संबंधों की बात करूं तो ए पर संबंधों की संख्या वो कितनी आएगी बताओ, 2 की पावर एन स्क्वायर। और उसका काउंटर एग्जाम्पल हमने कर लिया था अभी, जो ये वाला लिखा था। ए में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, 4। अब उस पर रिलेशन लिखना है, तो डेफिनेशन तो हमने ये कही थी कि ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा वही आपका रिलेशन कहलाएगा। बट संख्या निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ। तो 2 की पावर 4 16, तो 16 मैंने लिख करके भी बता दिए थे। बाकी यदि एग्जाम में संख्या आ जाती है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमको। और कैसे आता है तो उसकी बजाय ये हम ज़्यादा इजी है कि मैट्रिक्स बना करके ऐसा देख लें। इसमें तो चलो सीधा लिखा हुआ है कि भाई 2 की पावर एन स्क्वायर है, बट आपके पास 4-5 चीज़ हो जाती हैं कि भाई टोटल रिलेशन कितने हैं, रिफ्लेक्सिव कितने हैं, सिमेट्रिक कितने हैं, एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला तो फिर वो मिक्स होने के चांस रहते हैं ना। यदि मैट्रिक्स वाला आपको क्लियर हो गया तो फिर कोई से का भी आप फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो आराम से। तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिखूंगा, यहाँ से कनेक्ट भी करूँगा उस चीज़ को, और फिर जो संख्या आई मान लो 4 आ गए तो 4 में इनमें निकाल करके बताऊंगा कि ये 4 वो हैं, ये 8 वो हैं, जो भी हमारे, इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको पहले। तो जर्नल के लिए ये लिख लो इसमें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। हिंदी वाले रुक जाना अभी। ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड reflexive if every element of the
हिंदी में लिखो, एक संबंध आर, कैपिटल आर, समतुल्य कहलाता है, एक संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि और फिर ये कैपिटल ए, यदि ए, कैपिटल ए, यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है, खुद से संबंध है, स्वयं से संबंध है, अर्थात A, A belongs to R for all A belongs to A. A, A belongs to R for all A belongs to A. यानी कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? कैपिटल ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, खुद से संबंध हो। तो जैसे मान लो अभी आप 1 2 वाला लिख रहे थे, तो कैपिटल ए में कितने एलिमेंट है? 2, 1 और 2। तो रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? ए के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, ऐसा। बाकी के साथ क्या है क्या नहीं है वो नहीं चेक करना, बट 1 का 1 से होना कन्फर्म है, 2 का 2 से होना कन्फर्म है। तो जो हमने 16 लिखे थे, पहला वाला रिफ्लेक्सिव है क्या बताओ? दूसरा वाला नहीं है। 1 का तो 1 से है, 2 का 2 से कहाँ है? उसमें हर का होना चाहिए। मैंने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इधर जो लिखे थे उनमें से कोई सा भी है क्या बताओ? 5 तक लिखे थे, उनमें कोई सा भी है क्या? नहीं है। इधर आ जाओ, ये वाला नहीं है, ये है 1 का 1 से 2 का 2, एक तो ये हो गया एक। और इधर बात करूँ मैं तो और कौन सा है? इनमें नहीं है कोई सा, और कौन सा है बताओ? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ना, और ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और एक लास्ट वाला हो। तो 16 में से कितने रिफ्लेक्सिव हैं बताओ? 4। तो हमको तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक कंडीशन देखनी है कि हर एलिमेंट का, कैपिटल ए की बात करें, कैपिटल ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए बताओ? रिलेशन होना चाहिए। अब जनरल आपका आ जाए, यदि किसी सेट में n एलिमेंट है, n है, तो उसके ऊपर रिलेशन तो कितने बढ़ेंगे टोटल बताओ? टोटल रिलेशन तो कितने बढ़ेंगे? 2 की पावर n²। बट उसमें से रिफ्लेक्सिव कितने होंगे? जनरल बात करूं तो नोट डाल के पॉइंट लिखवा, नोट डाल के पहले इंग्लिश में लिख लो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए बराबर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए बराबर ए पर, कैपिटल ए पर, हिंदी में लिखो, कैपिटल ए पर समतुल्य संबंधों की संख्या, ए पर समतुल्य संबंधों की संख्या। तो संख्या के लिए समझा रहा हूं, देखो एक रो से लिखोगे आप, तो एक रो से पहला एलिमेंट x1 x1 लिखा था आपने, x1 x2 लिखा था आपने, x1 xn लिखा था आपने, x2 x1, x2 x2, x2 xn, xn x1, xn x2, xn xn, ऐसा लिखा था। तो जब बात हमारी रिलेशन की हो रही थी, समझना इसको, रिलेशन की जब बात हो रही थी तो सबके पास कितनी कितनी चॉइस थी बताओ? 2 चॉइस थी कि भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा ही था। ठीक है। अब
मेरे को बनाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अब बताओ पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? कितनी चॉइस है पहले के पास? क्या दो चॉइस कौन सी? नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा? एक ही है, कौन सी? आएगा तो इसके पास एक ही चॉइस है, आएगा। इसके पास दो है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। आ गया तो भी रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं करेगा, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो सबके पास दो दो, आगे वालों के पास। इसके पास दो है, इसके पास एक है। तो जो डायगोनल पे आ रहे हैं, जो डायगोनल का मीनिंग ये वाले जो आ रहे हैं आपके ना, सबके पास कितनी कितनी चॉइस है? एक एक है, एक एक है। तो जब इनकी चॉइस में गुणा करूंगा, चॉइस गुणा होती है, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और डायगोनल के अलावा जो बच गए, डायगोनल के अलावा जो बच गए, सबके पास कितनी चॉइस है? दो दो चॉइस है। अब कितने बच गए डायगोनल के अलावा बताओ? उधर डायगोनल के अलावा कितने बच गए? टोटल कितने थे? टोटल कितने हैं? नहीं, इसमें टोटल ये वाले संख्या, इनकी संख्या पूछ रहा हूं। इस टेबल के अंदर कितने हैं? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर में से एन घटा दो। एन कौन से घटा दूं? डायगोनल वाले। तो एन स्क्वायर माइनस एन, इतने एलिमेंट बच गए। और सबके पास कितनी कितनी चॉइस है? दो दो। तो फिर कितने हो गए बताओ? 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, यही तो आ गया। तो इनकी संख्या जब मैं लिखूंगा तो उसके बराबर का लिखा था, तो 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? टेबल के अंदर एन स्क्वायर एलिमेंट है, रिलेशन में तो सबके पास दो दो चॉइस थी, तो रिलेशन लिख दिए थे 2 की पावर एन स्क्वायर। बट रिफ्लेक्सिव की जब बात करें, समतुल्य की बात करें, तो इनके पास एक एक चॉइस है। तो एक एक का तो कोई मीनिंग नहीं है, वो तो 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। इनके अलावा जो बच गए, तो इनके अलावा पहले तो संख्या देखो कितने बच गए, तो वो तो बच गए एन स्क्वायर माइनस एन, और सबके पास दो दो चॉइस है। तो फिर टोटल चॉइस कितनी होगी? 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। अब दो वाले में फॉर्मूला काम में लो, जैसे जो अभी पीछे एग्जांपल लिखा था ना, ए सेट में दो दे रखे थे, तो यहाँ से उनकी संख्या निकालना कितनी आएगी रिफ्लेक्सिव की? 4 2 भी एन 2 है, 4 माइनस 2 तो 2, तो 2 की पावर 2 4। तो बताओ 4 ही आए थे कि नहीं आए थे हमारे पास में? 4 ही तो आए थे, जो अभी बताया था उसमें 4, 16 में से 4 ही बने थे हमारे पास में। तो 4 कौन से आए थे? वो तो वहाँ से निकल जाएंगे, बट संख्या यहाँ से पता चल जाएगी कि कितने रिफ्लेक्सिव होंगे। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो आपको? ऑनलाइन वाले क्लियर है ये चीज़? तो ये लिख लो इसमें। तो इसके नीचे लिख लो इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में। इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में। तो इसमें पहले तो ये लिख लेना 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 2 4 बनेंगे हमारे पास में। इन अबव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बार बार नहीं लिखेंगे ना, एक बार लिख लें। इन अबव एग्जाम्पल, जो संख्या हम लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव की बात चल रही है, 2 की पावर 4 माइनस 2, ये अप्लाई किया मैंने, तो 4 आ गए। अब 4 कौन कौन से, उनकी संख्या लिख लो, कौन कौन से हैं वो बताना। आर कौन सा है?
8 13 14 और 16, यही 4 होंगे, है ना। तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार हमने टोटल 16 लिख रखे हैं तो वहां से संख्या लिख दिया करूँगा। हाँ, इसमें हमने लिखा नहीं था, आप यहाँ लिख लेना ना, एक चॉइस, बाद में पढ़ो तो ध्यान रहे, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, इसलिए फॉर्मूला आया था। डायगोनल पे आ रहे हैं जो आपके हैं विकर्ण वाले हैं, डायगोनल वाले तो 1 चॉइस है, बाकी सबके पास 2 चॉइस है। तो इन सबको गुणा करूँगा तो वो संख्या ये आएगी हमारे पास। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है आपका? आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिखना, या भी नहीं लिखना ना, डेफिनेशन में लिख रहा हूं। ए रिलेशन, हिंदी वाले रुक जाना अभी, ए रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस ए is called identity relation if every element of A is related to itself only. A relation R subset A cross A is called identity relation if every element of A is related to itself only. Only लगा यहाँ पर, है ना, हिंदी में लिखो। एक संबंध और ऐसे लिख लेंगे आर सबसेट ए क्रॉस ए, एक संबंध आर सबसेट ए क्रॉस ए तत्समक संबंध कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, संबंध हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, तो इसमें ये थोड़ी सी और कंडीशन जोड़ दी। जैसे वहां तो हम ये कह रहे थे रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में समझना। रिफ्लेक्सिव में तो आपने कहा था कि ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना जरूरी है, बाकी के साथ हो चाहे मत हो कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट खुद के साथ होना जरूरी है। आइडेंटिटी में कह रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव का केवल खुद के साथ ही संबंध होना जरूरी है, बाकी किसी के साथ संबंध नहीं होगा। तो बताओ आइडेंटिटी रिलेशन की संख्या कितनी बनेगी? कितनी? 1, 2, 1, लक्ष्मण 1। आप 16 में से फाइंड कर ले तो नहीं, 16 भी कहाँ लिखेंगे, इससे फाइंड आउट कर लेते, मैट्रिक्स से देखते हैं। पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 1 है, क्या आएगा? सेकंड के पास 1 ही है,
नहीं आएगा। x1 x2 आ गया तो x1 का संबंध किसके साथ हो गया, x2 के साथ हो गया, बट इसने तो कहा कि किसी भी एलिमेंट का संबंध केवल खुद के साथ ही होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। तो x1 का x2 के साथ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर इसके पास कितनी चॉइस है, एक ही है इसके पास, बट है ये कि नहीं आएगा, ये वाली चॉइस है। इसके पास एक ही है, कौन सी, नहीं आएगा, एक है, आएगा। तो सबके पास कितनी कितनी चॉइस है, एक एक ही चॉइस है। अब एक एक को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। और वैसे मैं रिलेशन में बात करूं, R8 वाला कौन सा था, R8 वाला 1122, केवल यही होगा। बाकी जो 3 लिखे थे ना, इसमें 1122 तो है, बट 1 का किसी के साथ या 2 का किसी के साथ ऐसा है, तो वैसा होना नहीं चाहिए हमारे। तो केवल R8 वाला कौन सा होगा बताओ, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये मीनिंग था। ठीक है, तो इसमें नीचे नोट डाल के लिखो, इंग्लिश में लिखो, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इजिकल टू 1, इजिकल टू 1। ए पर नोट डाल के लिखो, ए पर तत्समक संबंधों की संख्या, ए पर तत्समक संबंधों की संख्या बराबर 1। और फिर ये मैट्रिक्स आप नीचे बना लो और सबके पास एक एक चॉइस कर दो कि सबके पास एक एक चॉइस है, ऐसा है। ठीक है, एक एक चॉइस चल रही है सबके पास। और इंग्लिश वाले सेकंड नोट लिख लो, सेकंड नोट, इन अबव एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल, और फिर आप लिख लो R8, ये वाला एक आया है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इन अबव एग्जाम्पल R8। हिंदी में उपयुक्त उदाहरण में, उपयुक्त उदाहरण में, और R8 लिख लो कि R8 जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है उसमें R8 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। ये लिखो, हिंदी में लिखो, एक संबंध, एक संबंध R सबसेट ए क्रॉस ए, इस टाइप से एक संबंध R सबसेट ए क्रॉस ए सममित संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि A, B belongs to R, यदि A, B belongs to R, तब B, A belongs to R।
तो देखो सिमेट्रिक चेक आपको कब करना है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने 16 लिख रखे हैं, टोटल रिलेशन संबंध है वो तो 16 हो गए, बट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो सिमेट्रिक में क्या है, यदि ए का संबंध बी से है, यदि लगाए मान लो ए का बी से नहीं है तो आपको चेक ही नहीं करना है ना। चेक तब करना है जब ए का संबंध किसके साथ हो, बताओ बी के साथ हो। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर आने का मीनिंग ये होगा कि ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ है। तो ए का संबंध यदि बी के साथ है तो फिर उल्टा भी होना चाहिए आपके पास में कि बी का संबंध किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। अब ए का बी के साथ ही नहीं है तो आपको ये कंडीशन चेक नहीं करनी है। कंडीशन चेक तब करोगे जब ए कोमा बी किस में आ रहा हो, आपका आर में आ रहा हो, तो ये कंडीशन चेक करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अब 16 में से बताना पहला वाला कौन सा है, बताना पहला वाला 5 है, वो रिफ्लेक्सिव है नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है क्या, बताओ है या नहीं है? 5 वाला सिमेट्रिक है या नहीं है? आप लोग बताओ 5 वाला जो पहला वाला लिखा था वो सिमेट्रिक है या नहीं है? यदि आप ये कहते हो सिमेट्रिक नहीं है तो मीनिंग कहीं ना कहीं कंडीशन फेल हुई है। कंडीशन फेल होने का मीनिंग कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिला है कि ए का संबंध बी के साथ था बट बी का ए के साथ नहीं था, तभी तो आप कहोगे कि बी सिमेट्रिक नहीं है। अब 5 में कहीं कंडीशन फेल हो रही है क्या? 5 में ये कंडीशन चेक करनी है आपको, बट ये कंडीशन कब चेक करनी है, जब ये हो आपके पास में तो ये चेक करनी है। अब 5 में ऐसी कोई कंडीशन है क्या, बताओ? ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है, ऐसी सिचुएशन कहलाती है वॉइड सिचुएशन। वॉइड सिचुएशन कि हमारे पास कंडीशन चेक करने के लिए नहीं है। भाई 5 में कोई कंडीशन चेक करने के लिए आपके पास है क्या, बताओ? नहीं है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है वॉइड सिचुएशन, कि खाली कंडीशन हमारे पास है। और वॉइड सिचुएशन में कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई मानी जाती है। वॉइड सिचुएशन जब बन जाती है तो कंडीशन ऑलवेज क्या मानी जाती है, आपकी सेटिस्फाई मानी जाती है कि संतुष्ट हो रहा है। आप यदि 5 को ये कहते हो कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो अगला भी पूछेगा कि हाँ फिर सिमेट्रिक नहीं है तो एक ऐसी बताओ पेयर कि ए बी तो आ रहा है बट बी ए नहीं आ रहा है, तो बताओ कौन सा पेयर दोगे? कोई है ही नहीं है यहाँ पेयर देने के लिए। तो 5 ऑलवेज कैसा माना जाता है, बताओ? हमारा सिमेट्रिक माना जाता है। अगला वाला कौन सा है? 1 का संबंध किसके साथ है? 1 के साथ। तो फिर उल्टा होना चाहिए हमारे पास में, तो उल्टा क्या बनेगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये भी बन गया। अगला कौन सा है? 1 2, ये है क्या सिमेट्रिक? नहीं है। 1 का 2 के साथ है बट 2 का 1 के साथ नहीं है ना। फिर अगला कौन सा है? 2 1, तो ये भी नहीं है। 2 का 1 के साथ है तो उल्टा होना चाहिए, 1 का 2 के साथ नहीं आ रहा। अगला कौन सा है? 2 2, ये होगा कि नहीं होगा? होगा, ये होगा। फिर अगला कौन सा है? 1 1 और 1 2। तो पहला देखो 1 1, तो 1 1 का उल्टा तो आ रहा है। फिर अगले पे आ जाओ 1 2, तो 1 2 का उल्टा आ रहा है क्या? तो फिर ये नहीं है। ऐसे 1 बाई 1 में चेक करो, है ना। तो वो तो हो गए 16 में से ऐसे एक एक चेक करके निकालने का। तो एक बार दिखा, आप काउंट करो, लोग दिखा कितने आ रहे हैं आपके, चेक करो, दिखा। आप लोग भी काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं। छः नहीं, और होंगे। हाँ 8 जिसका है वो सही है, वो तो लिख देंगे 8 कौन से। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स से समझाता हूँ। तो डेफिनेशन हमने लिख ली, नीचे नोट डाल के लिखो, नोट फर्स्ट पे लिखो।
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बराबर, अब वो फॉर्मूला भी समझाएंगे। ए पर सममित संबंधों की संख्या, ए पर सममित संबंधों की संख्या तो ये मैट्रिक्स बाद में बनाना, पहले इसको समझ लो। देखो पहले एलिमेंट के पास कोई भी रिलेशन में लिखूं तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? x1 आना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बताओ कितनी चॉइस है? 2। इसके पास 2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। भाई x1 x2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कोई भी रिलेशन लिखूं तो सबके पास 2 हैं। इसके पास बताओ कितनी चॉइस है? क्या एक कह रहे हो तो कौन सी है? हाँ, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसकी आप खुद की चॉइस कुछ नहीं लिख सकते हो। जब आपने ये लिख दिया कि इसके पास 2 चॉइस हैं, 2 चॉइस क्या क्या है? आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। तो समझना, मान लो ये नहीं आया तो ये नहीं आया तो ये कहां से आ जाएगा फिर? समझ रहे हो? और मान लो ये आ गया तो इसको आना ही पड़ेगा। तो इसकी खुद की कोई चॉइस है क्या? बताओ, खुद की कोई चॉइस नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ? ऊपर वाले के ऊपर करेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, तो मैं इसकी कोई चॉइस नहीं लिख रखा हूं, या ऐसे कर दूं कि एक चॉइस है। एक चॉइस क्या है? जो इसके ऊपर डिपेंड करिए कि ये आ रहा है तो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है ना। या ऐसे कह दो कि सेल्फ जो है, ये खुद जो है वो कोई चॉइस नहीं रखता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरे तरीके से थोड़ा सा और हम आइडिया लगाएं तो ये 2 एलिमेंट है, मान लो ये 2 है, एक ये और एक ये। यदि मैं रिलेशन की बात करूं तो ये दोनों मिलकर के कितनी चॉइस रखते हैं? दोनों मिलकर के कोई मैं रिलेशन लिखूं तो ये दोनों मिलकर के कितनी चॉइस रखते हैं? जैसे पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है। यहाँ जो डैश है ना, इस डैश पे ये लिख दिया है, इस डैश पे ये लिख दिया है मैंने। केवल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, केवल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो बताओ दोनों मिलकर के कितनी चॉइस देंगे? 4 चॉइस क्या होंगी दोनों की? बताना। ये नहीं आया, ये नहीं आया, एक। समझ रहे हो? ये आ गया, ये नहीं आया। भाई आप 4 लिखो मैं तो आप 4 ऐसे समझना। इन दोनों की समझा रहा हूं मैं, है ना। वैसे दोनों ही नहीं आए, ये चॉइस है कि नहीं है? बताओ, दोनों ही नहीं आए। ये आ गया, ये नहीं आया, ये चॉइस है कि नहीं है? है। ये नहीं आया, ये आ गया, ये भी चॉइस है, और दोनों ही आ गए, ये भी चॉइस है। रिलेशन में तो 4 लिखा था, और ऐसे मैंने आपको बता दिया था सबके पास 2 चॉइस है। तो मैं गुणा करूंगा तो 2 तो इसकी, 2 इसकी, कितनी होगी? 4। फिर बाकी और हैं वो अलग गुणा कर लूंगा। ठीक है, चलिए। ये चारों सिमेट्रिक है क्या? कौन कौन सा सिमेट्रिक है इसमें बताना? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, 2 ही तो आए। तो 4 में से कितनी बच गई बताओ? 2 ही बच गई। वो 2 क्यों बची? इसकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। ये जो टोटल है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। वो ये वाला नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा, ये आ गया तो ये भी आएगा। ठीक है। इसके पास कितनी है? इसके पास x2 2 है, आ भी सकता नहीं। तो आगे वाले जितने भी हैं सबके पास कितनी है बताओ? 2 चॉइस है ना। अब तीसरी रो पे आओ। तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट उसके पास कितनी चॉइस है? एक ही है। एक कौन सी? ऊपर वाली जो है वो डिपेंड करेगी ऊपर वाली क्या है। यहाँ जो दूसरा आएगा उसके ऊपर, उस पर भी एक ही है। 3 2 आएगा यहाँ पर, 3 2। तीसरा 3 2, तो 2 3 वाली रहेगी। यहाँ जो 2 3 वाला वो यहाँ पर है ना। फिर आगे 2 स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट वाली का बताओ, लास्ट वाली रो का बताओ आप। इसके पास कितनी है? इसके पास 1। यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक कितनी है? 1। और लास्ट वाले के पास 2।
ये तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना 2। अब समझना यहां से डायगोनल के ये वाले जो हैं, है ना, सबके पास कितनी चॉइस है 2, और इसके ऊपर जो है उनके पास भी, और इसके नीचे जितने भी आ रहे हैं सारे एक चॉइस है, और एक क्या है वो डिपेंड करेगा ऊपर वाले के ऊपर। वो आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा, वो आ रहा है तो ये भी आएगा, वो नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा। ऐसी खुद की एक ही चॉइस है ना दिस। अब पहले तो इन सारे एलिमेंटों को जोड़ लो और सबके पास 2 चॉइस हैं तो 2 से गुणा कर दो, या फिर आप ऐसे कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 कितनी बार गुणा होगा, 2 कितनी बार गुणा होगा, तो इनकी जितनी संख्या होगी वही तो होगा। अब बताना ये संख्या कितनी होगी, ये वाली संख्या कितनी होगी, बताना ये वाली संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताओ। यहां कितना है 1, समझना यहां कितना है 1, ये 1 ही तो है। फिर यहां कितने आएंगे 2, फिर यहां कितने आएंगे 3, फिर यहां कितने आएंगे 4, फिर यहाँ कितने आएंगे 5, ऐसे बढ़ते जाऊंगा और सबसे लास्ट में यहाँ कितने आएंगे n। तो कितनी होगी, सबको जोड़ना समेशन n होगी कि नहीं होगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और n तक यहाँ तक जोड़ा है तो कितनी होगी, समेशन n होगी कि नहीं होगी। और सबके पास कितनी कितनी चॉइस है 2। तो बताओ जो संबंधों की संख्या है वो 2 की पावर समेशन n आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। समेशन n तो कौन से जोड़ लिए, ये वाले, और सबके पास कितनी कितनी चॉइस है 2। तो फिर कितने बन गए बताओ, 2 की पावर समेशन n। रिफ्लेक्सिव कितने बने थे 2 की पावर n² माइनस n। टोटल कितने बने थे 2 की पावर n²। ये 3 चीजें कर ली हमने। तो 2 की पावर समेशन n क्यों आया है वो चीज मैंने समझा दी यहाँ पर, है ना। अब पिछले वाले में काम में लो, a में कितने एलिमेंट दिए हुए थे 2, तो ये फॉर्मूला काम में लो समेशन 2। समेशन 2 कितना आएगा, समेशन 2 2 इंटू 3/2 3, तो 2 की पावर 3 8 ही आए थे आपके पास में, ठीक है। वो लिखवा देता हूँ मैं। तो पहले वाले नोट में तो ये लिख लो कि ए पर सममित संबंधों की संख्या तो बराबर में 2 की पावर समेशन n, और नीचे मैट्रिक्स बना लें। हाँ भाई, अनम्यूट हो सोहिल। जी सर, प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में। क्लियर नहीं आ रहा, जी सर, चिपक रहे हैं वो, सही नहीं आ रहा है, अब रुक रही है बीच बीच में। बाकी बच्चों को वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, बाकी लोग बताना, देखते हैं यहाँ से प्रॉब्लम है या आपके नेटवर्क इशू है। अभी चेक करता हूँ। क्लियर आ रहा है बेटा, आपके नेटवर्क इशू है वो, है ना। बाकी बच्चों को सबको क्लियर आ रहा है, वो कई बार नेटवर्क इशू से हो जाता है। तो 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हमको। टोटल रिलेशन जो है वो 2 की पावर n², रिफ्लेक्सिव समतुल्य जो होंगे 2 की पावर n² माइनस n, और सिमेट्रिक सममित जो होंगे 2 की पावर समेशन n। क्यों होते हैं उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। मैट्रिक्स से ज़्यादा इजी पड़ता है ये चीज़ें समझना, है ना। और सेकंड नोट में लिख लो, इन अबव एग्जाम्पल उपयुक्त उदाहरण में, इन अबव एग्जाम्पल उपयुक्त उदाहरण में
तो उपयुक्त उदाहरण में कितने बढ़ेंगे, 2 की पावर समेशन 2, 2 की पावर 3, 8 बढ़ेंगे। 8 कौन कौन से थे, एक तो R0 R1 ही हो गया था, R1 5 वाला हो गया था, 5 वाला है ना, और फिर R2 हो गया था, 2 3 और 4 वाला नहीं था, 5 वाला भी हो गया था ना, 5 वाला 2 2 तो होगा आपका 5 वाला। R5 के बाद बताओ आगे, 8 8 9 12 15 और 16, यही होंगे, देख लेना एक बार। हाँ, समेशन n का ये रहता है, समेशन n प्लस 1/2। ट्रांजिटिव बाकी होने में तो एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव, ये खूब होते हैं, बट वो सारी चीज़ें आपका रिलेशन फंक्शन वाला चलेगा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं भी जो मेन हमारे रहते हैं कि भाई 3 मेन रहते हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है अभी, है ना, और उनका फॉर्मूला आपको बता दिया। ट्रांजिटिव कब कहलाता है रिलेशन आपका, संक्रामक संबंध कब कहलाता है, ए का संबंध बी से हो, बी का सी से हो, तो आपको चेक करना है ए का सी से साथ होना चाहिए। मान लो ए का बी से है ना, और बी का किसी से नहीं आगे, तो आपको कंडीशन चेक नहीं करनी है, वो कंडीशन कहलाती है वॉइड सिचुएशन, कि चेक करने के लिए नहीं है मेरे पास। चेक अब आप तभी करोगे, ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर आप चेक करोगे कि ए का सी से है। जब तक ये 2 कंडीशन आपके पास नहीं है, इधर वाली 2 नहीं है, 2 कौन कौन सी बताओ, ए से बी और बी से सी, ये जब तक नहीं है तो अगली वाली चेक ही नहीं करनी है आपको ना। तो लिखो इसका, ए रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस ए ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू एक संबंध आर सबसेट ए क्रॉस ए, हिंदी में लिखो, एक संबंध आर सबसेट ए क्रॉस ए, संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर।
ठीक है। इसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं रहता जैसे वहाँ निकाल लिया था, यहाँ चेक ही किया जाएगा। हाँ, आइडिया आ जाता है कि कम से कम इतने तो बढ़ेंगे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं वहाँ से आएगा, तो फॉर्मूला तो है नहीं। बाकी हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लो ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और आर कहाँ का सबसेट लेना है, आर बताओ, रिलेशन कहाँ का सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए का क्या लिख दिया मैंने, 1 2 1 3, ठीक है। आर मैंने लिख दिया कोई 1 2 2 3 1 3 और 2, ऐसा। आर मैंने लिख दिया 2 3 1 2, आर मैंने लिख दिया 1 1 2, ठीक है। ये कोई 4 लिख दिए मैंने। अब पहला वाला बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव का ही कर रहे हैं हम, तो पहला वाला ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 का किसके साथ है, 2 के साथ। अब 2 का देखो किसी के साथ है क्या, नहीं है, तो कंडीशन चेक नहीं करनी। फिर आ जाओ 1 का किसके साथ है, 3 के साथ। 3 का किसी के साथ है नहीं, तो कंडीशन चेक नहीं करनी। ये 2 हैं, जब मेरे को ये चेक करना कि है नहीं, तो कहीं कंडीशन फेल हुई क्या बताओ, इसमें कंडीशन फेल नहीं हुई। ऐसी कंडीशन कहलाती है वॉइड सिचुएशन, कि कंडीशन ही नहीं बनी मेरे पास चेक करने के लिए, वॉइड खाली, कि कंडीशन बनी नहीं मेरे पास चेक करने के लिए। तो ये वाला कैसा होगा बताओ आपका, नहीं, ये वाला कैसा होगा, ट्रांजिटिव। अगला वाला बताओ, 1 का 2 के साथ। अब 2 का देखो किस किस के साथ है, तो 2 का एक तो 3 के साथ है और एक 2 का 1 के साथ है ना। तो पहले तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ले सकता हूँ, चेक है ना। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ है। अब यहाँ मत कह देना कि ये है तो हो गया, अब और भी है, वो सब जगह चेक करना है। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो क्या होना चाहिए, 1 का 1 के साथ है क्या, नहीं है, तो फिर ये वाला नहीं होगा, समझ गए। 2 का 3 के साथ, 3 का किसी के साथ है क्या, 3 का किसी के साथ है क्या, नहीं है, तो इसके लिए तो नहीं बनी कंडीशन। अगले वाले पर जाओ, 1 का और 2 का 3 के साथ, 2 का, तो 1 का किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ, तो वो तो नहीं है, 1 3 का है, तो ये नहीं बनेगी। इसमें आ जाओ, 1 का 1 के साथ और फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का वापिस 1 के साथ, तो 1 to 1 ही आना चाहिए हमारा, 1 से 1 ही, तो वो तो है इसमें। 2 का 2 के साथ, फिर इस 2 का 2 के साथ, तो 2 से 2 वो तो आ रहा है, 3 का 3, 3 का 3, तो 3 3 आ रहा है। इसमें कई कंडीशन फेल हुई क्या बताओ, नहीं हुई, तो फिर ये कैसा बनेगा हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें 2 नहीं बने, 2 क्यों नहीं बने उनका रीज़न पता होना चाहिए हमको, तो ये चारों लिखो। फर्स्ट वाला बनेगा, 1 का किसके साथ है, अब 2 का किसके साथ है, कंडीशन नहीं बनी मेरे पास में। अगले वाले पर 1 का 3 के साथ, 3 का नहीं है किसी के साथ, तो कंडीशन चेक करने के लिए बनी क्या, नहीं बनी। कैसी कंडीशन बन गई है, वॉइड, कि चेक करने के लिए नहीं है, और जब चेक करने के लिए नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो सेटिस्फाई माना जाता है आपका। यदि आप ये कहते हो ना कि भाई ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ था, दूसरे का तीसरे के साथ था, बट पहले का तीसरे के साथ नहीं आया। यदि आप ये कह रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मीनिंग तो यही हुआ। अब इसमें ऐसी कंडीशन बताओ कि पहले का दूसरे के साथ था, दूसरे का तीसरे के साथ था, बट पहले का तीसरे के साथ नहीं आया। ऐसी कंडीशन है क्या इसमें, कहीं नहीं है, तो फिर ये कैसा माना जाएगा बताओ, ट्रांजिटिव माना जाएगा। जब तक आपके पास कंडीशन चेक करने के लिए नहीं आती है तो वो सेटिस्फाई मानी जाती है आपकी, ठीक है, ये रहता है। फर्स्ट वाला क्लियर। अब
अच्छा आप लोग ये बताओ ट्रांजिटिव वाले में जो अपना ब्लड वाला जो रिलेशन है कि भाई जैसा फादर के साथ मेरा रिलेशन है, भी ब्लड रिलेशन ही हो गया हमारा, है ना। तो इस टाइप से ब्लड का जो रिलेशन हमारा है ये ट्रांजिटिव है क्या? जैसे मीनिंग ये हो गया कि मेरा रिलेशन मान लो इनके साथ है, तो हम दोनों का ब्लड का रिलेशन है ना, इनका इनके साथ है, इन दोनों का ब्लड का रिलेशन है, तो मेरा और थर्ड वाले का ब्लड का रिलेशन होगा क्या? जो ब्लड वाला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है क्या? बाकी जब 11-12 वाले करेंगे ना तो वहाँ ये सारे रिलेशन लिखेंगे, जैसे लेस देन वाला रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, तो ये वाले एग्जांपल तो आऊँगे। मैंने तो केवल डेफिनेशन और वो लिखवाया था कि कितने बनेंगे, वो थोड़ा ब्लड वाला रिलेशन होगा या नहीं होगा। देखो फादर का रिलेशन बेटे के साथ है, ब्लड का रिलेशन है या नहीं है? बेटे का रिलेशन मम्मी के साथ है, ब्लड का रिलेशन है या नहीं है? इन दोनों का, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, इन दोनों का ब्लड का रिलेशन है क्या? बताओ फिर कहाँ ट्रांजिटिव हुआ? नहीं हुआ। तो ब्लड का रिलेशन कैसा नहीं होता हमारा? ट्रांजिटिव नहीं होता। यही मीनिंग होगा इसका, ठीक है। तो ये रिलेशन वाला होगा। कल कुछ फंक्शन है, आइलर फंक्शन है वो, तो वो कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है।